शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांक बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। पुलिस बोर्ड लगे एक्सयूवी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 हुए घायल। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। आक्रोशित परिजन व ग्रामीण पुलिस से भिड़े, वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने पहुंच कराया शांत। उत्पाद विभाग की टीम ने जमुआ, हिरोडी व मुफस्सिल इलाके में चलाया छापेमारी अभियान, एक धंधेबाज भी हुआ गिरफ्तार। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता रियाज आलम पहुंचे गिरिडीह, विभागीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और तीसरी में मधुमक्खियों के हमले में जख्मी 10 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत, परिजनों में छाया मातम। चंबा थाना क्षेत्र के नावाडीह में रविवार की सुबह सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान यूसुफ अंसारी के रूप में की गई है। वहीं इस घटना में बाइक में सवार 2 युवक घायल हुए हैं। घायलों में आलम और जाकिर है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक्सयूवी कार जमुआ की ओर जा रही थी, वहीं बाइक सवार 3 युवक पचम्बा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार एक्सयूवी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में आग लग गई। वहीं यूसुफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आलम और जाकिर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसी बीच मृतक के परिजन और स्थानीय लोग पुलिस से ही भिड़ गए। माहौल की सूचना पर डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी सदल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि जिस वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है, उसमें पुलिस लिखा बोर्ड लगा हुआ है। साथ ही वाहन में शराब की खेप भी मिली है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की बात कही जा रही है। देखिए जिसके परिवार से बैठना तो ठीक बोलते हैं, सारा बहुत चंडा है पुलिस में। आप लोग इतना आदमी, एक आदमी नहीं भर पाते हैं जी, भरिए ना, बेकार है।
महिला खटा आराम ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस आ गया है ना, हम लोग आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जाइए। अरे सारे काम चलिए 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 चलिए। कल मारा भाई के पास आया था इसलिए मारा है पुलिस। क्या नाम है उसका? नासिर है। क्या करता है? फौजी है वो। जम्मू कश्मीर में काम करता है फौजी। मेरा नाम है यास्मा। कहाँ है घर आपका? बलाटोल है। प्रखंड के सिंधो पंचायत स्थित गुहियात्री गांव में मधुमक्खी के हमले से घायल 10 वर्षीय बच्ची मधु कुमारी की मौत इलाज के दौरान हो गई। इस बाबत परिजन ने बताया कि वह घर से कुछ दूर स्थित माधो पहाड़ी के पास खेलने गई थी। इस दौरान मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से वह चिल्लाते हुए बेसुध हो गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और आनन फानन में उसे बेलाटांड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बताया गया कि इससे पहले भी पंचायत में मधुमक्खी के काटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि मृत बच्ची के पिता का निधन भी 1 साल पहले हो गया था। वहीं उसकी मां पकौड़ी सिंघाड़ा बेचकर जीवनोपार्जन कर रही है। अभी तक परिवार का राशन कार्ड तक नहीं बना है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फोन करना यार, क्या सुबह का टाइम था, मर मैदान के लिए गया, अपने लिए गई और मेरी सिस्टर गई छोटी वाली दोनों। वो जाने के दौरान आगे भौरवा लगा रखा है, वहीं पे हम लोग को घटना हुआ। घटना होते हम लोग लेके गए तुरंत। घर से थोड़ा सा आगे है महुआ का गाछ है, महुआ गाछ में नलवा के सामने है। होने के बाद हम लोग तुरंत बेलाटांड लेके गए, वहाँ पर थोड़ा बोला अभी ठीक है। इसके बाद वहाँ पे रेफर कर दिया 3:30 बजे। वहाँ पे 4:15 हम लोग पहुँच गए। 4:15 पहुँचने के बाद में इसका सांस रुक गया। सांस रुकने के बाद में वो डॉक्टर ने बोले ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब घर लेके जाइए, इसके पास समय बहुत कम है। इतने दौरान हम लोग गाड़ी उड़ी की व्यवस्था करते हैं, इसका जीवन चले। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंचल धनबाद के अधीक्षक अभियंता रियाज ने रविवार को गिरिडीह में थे। इस दौरान उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ एक बैठक की। मौके पर जिले भर में चलाए जा रहे योजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कमियां देख उसे दूर करने का सख्त निर्देश उनके द्वारा दिया गया। इस बाबत अधीक्षक अभियंता रियाज आलम ने कहा कि बैठक में JJAF संबंधित मामले पर चर्चा की गई। साथ ही साथ वर्ष 2024 तक सभी घरों को पानी उपलब्ध कराया जा सके, इस विषय पर चर्चा की गई। वहीं जहां पानी की सुविधा अब तक नहीं पहुंच पाई है, वहां तक पानी पहुंचाने के लिए DPR बनाया जा रहा है। कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित समय तक सभी घरों में पानी पहुंचा दिया जाएगा। क्या निर्देश दिया गया, क्या कुछ त्रुटि मिली है कि खामियां है या सब दुरुस्त पाया गया? नहीं, अभी हम लोग कल भी बैठक की और आज भी की बैठक इस संबंध में। खासकर JJM संबंधी हम लोग का बैठक चल रही है। अभी जल जीवन मिशन अंतर्गत है कि पूरे ज़िला को या पूरे झारखंड को सभी घरों में पानी देना है। ये FSCC के माध्यम से, मतलब नल के माध्यम से जल सभी को दे रहा है। उसके लिए हम लोग कुछ तो काम चल रहा है, मेरा ऑनगोइंग स्कीम चल रही है। कुछ हम लोग नया DPR भी बना रहे हैं, जो सरफेस सोर्स हमारा जहाँ से सक्सेस है वहाँ के DPR बना रहे हैं। और उसके अलावा छोटी छोटी स्कीम जहाँ सरफेस सोर्स नहीं है, वो जहाँ लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ हम लोग सोलर के माध्यम से छोटी छोटी स्कीम बना करके 10 घर में, 20 घर में, 25 घर में, 60, 70, 80 घर तक हम लोग उसको पानी देने का प्रावधान कर रहे हैं।
जिसका एस्टिमेट हमने बना के मुख्यालय को भेज दिया है और स्वीकृति लगभग हो चुका है उसका। हम समझते हैं कि 70% का कवरेज का स्वीकृति हो चुका है। इसे काम हम लोग कर रहे हैं, अभी काम शुरू भी करेंगे। और कल हमने कुछ साइट पर भी रिव्यू भी किया, तो कल साइट विजिट भी किया और तो उन्होंने पाया कि नहीं सब स्कीम मेरा चल रहा है, कहेंगे तो थोड़ा सा ठीक कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी हमारा जो लक्ष्य है हर घर को जल से नल से जल देना। कब तक इसमें समय लक्ष्य? ये 2024 तक हम लोग को फुल करना है कवरेज। 2024 तक पूरे झारखंड को, पूरे जिला को, झारखंड को फुल कवरेज कर देना है। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के पीछे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। जो 2 दिन मेरा गिरिडीह का रिव्यू था, तो इसमें बहुत फ्रूटफुल रहा। गिरिडीह में कितने घरों में दे रहे हैं? टारगेट क्या है सर? टारगेट हमारा तो लक्ष्य 5,000 के लगभग। सर कल रथ रवाना किया गया सर, क्या रथ रवाना किया गया वो कि वाटर क्वालिटी के संबंधित, वाटर क्वालिटी जो पानी हम लोग देते हैं शुद्ध पानी देना है। ये नहीं कि सिर्फ वाटर देना, बल्कि शुद्ध पानी देना है। शुद्ध पानी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? कहीं फ्लोराइड भी मिल जाता है, यहाँ तो नहीं है सर, कहीं आर्सेनिक मिल जाता है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं पानी को। हर चापाकल को या जहाँ भी स्कीम है उसके पानी को लेकर हम लोग टेस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। जिला स्तर पर भी हमारा लेबोरेटरी है, कोई भी चेक करा सकता है यहाँ लेबोरेटरी वाले। सर आपने कहा कि लोगों को पानी, हर घर को पानी मिले, तो क्या गिरिडीह जो है शहरी क्षेत्र में सब घर में पानी मिल रहा है अभी आपके पास? शहरी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में नहीं आता, वो अर्बन क्षेत्र में आता है। शहरी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आपके जैसे एक शहर से सटा हुआ जो मुफस्सिल क्षेत्र है, उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे चैताडी, आज़ाद नगर, जहाँ के लोग अभी भी कुआं का पानी पी रहे हैं और कम से कम 4 किलोमीटर दूर से गैलन से पानी ला रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार की जो सोच है और विभाग का जो काम है वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाया है? आखिर क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। जैसे हमारा जहाँ पानी नहीं है उसके लिए हम लोग बहुत सा काम भी चल रहा है। जो जहाँ काम नहीं चल रहा है वहाँ हम लोग DPR बनाए हैं, DPR बना के मुख्यालय को दिए हैं। जो सरफेस सोर्स है, जो सरफेस सोर्स से नहीं है, जहाँ सरफेस सोर्स है ही नहीं, तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि सोलर बेस्ड बोरिंग करने के बाद पानी देंगे वहाँ पर। हर घर में पानी देंगे, चाहे सरफेस सोर्स से दें या फिर ग्राउंड वाटर से दें। ये हमारा लक्ष्य है। देंगे 24 तक सभी को मिलना है, किसी हाल में मिलना है 24 तक। उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब आदि को बरामद किया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। हालांकि विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई के बाद कई धंधेबाज मौके से फरार भी हो गए। इस बाबत उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने जमुआ, हिरोडी और मुफस्सिल इलाके में छापेमारी की। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में महुआ शराब, जावा महुआ, विदेशी शराब समेत अन्य सामग्री को जब्त किया गया। वहीं अविनाश राव नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी दल में उत्पाद निरीक्षक अरुण पांडे, हवलदार अजय सिंह, नंदकिशोर दुबे, भगवान राय, सुरेंद्र यादव समेत कई होमगार्ड के जवान मौजूद थे। सूचना के आधार पर निर्देशानुसार छापामारी की गई है। हिरोडी थाना, जमुआ थाना, मुफस्सिल थाना और सब जगहों से कुछ न कुछ उत्पाद पदार्थ बरामद हुए हैं। काफ़ी मात्रा में महुआ शराब एवं जावा महुआ को नष्ट किया गया और कुछ विदेशी शराब भी अवैध बरामद किए गए हैं। जांच पड़ताल करने के बाद विशेष जानकारी दी जाए। एक आदमी को लाए हैं और सर भागे, बाकी सब आदमी भागे हैं। 8, 10, 12 आदमी भागे हैं। रोटरी गिरिडीह का 64वां पदस्थापना समारोह शनिवार की देर शाम को धूमधाम के साथ संपन्न हो गई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिलापाल रोटेरियन राजन गंडोबा व विशेष अतिथि के रूप में उप जिलापाल रोटेरियन देवेंद्र सिंह व डीजेएन रोटेरियन शिव प्रकाश बगेड़िया उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन अध्यक्ष रोटेरियन राजन जैन द्वारा राष्ट्रगान एवं गणेश वंदना के साथ की गई, जिसमें रोटरी गिरिडीह के तत्कालीन सचिव रवि चुड़ीवाला ने वर्ष 2020 से 21 में रोटरी गिरिडीह के द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन संतोष अग्रवाल एवं सचिव रोटेरियन अभिषेक जैन द्वारा वर्ष 2021 से 22 के लिए पदभार ग्रहण किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने अपने भविष्य के कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण, कोविड हेल्पलाइन, आई बैंक, रोटरी स्कूल, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कैंप, सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन, मैटरनिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ, सैनिटरी नैपकिन मशीन एवं महिलाओं की आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पर विशेष जोर दिया एवं सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद की कामना की। उन्होंने नए सत्र के लिए अपनी टीम की भी घोषणा की। बताया कि रोटरी गिरिडीह द्वारा टीकाकरण कैंप तब तक चलाया जाएगा जब तक जिले का हर एक व्यक्ति को कोविड का टीका नहीं लग जाए। उप जिलापाल देवेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में हमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक साल में कम से कम गिरिडीह शहर एवं उसके आसपास के जगहों पर 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में रंजना बगेड़िया, डॉक्टर मीता साव, डॉक्टर अमित गोड, अमित तुलसियान, पीयूष मुसद्दी के अलावे शहरी क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तालियों से नए टीम का स्वागत करें। Change is the only permanent thing in life. स्वागत है हमारे नए सदस्य का अभिषेक जैन जी। हमारे भी बैंक के चार्टर्ड प्रेसिडेंट रोटरी नेटर भी मौजूद हैं। कला संगम के अध्यक्ष We are blessed and feel proud of being a parent of a daughter, Dr. Madhuparna Dev, also pursuing higher specialization. During COVID, the whole district appreciated our work in the leadership services. Now we started a vaccination camp at our pioneers of this project. Plantation at Vidya Foundation, where around Independence Day, but due to the COVID restrictions, RTG that time virtual installation last year, where all members and PP kits to various puja. It really makes us happy to see the smile on the faces. गांव प्रखंड के चेरवा गांव में विगत दिन वन कर्मियों द्वारा बंदोबस्ती जमीन को वन भूमि दिखाकर केस करने के मामले में लाभुकों ने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। लाभुकों का कहना है कि जिस स्थान पर मनरेगा योजना से टीसीबी का निर्माण हुआ है उसके आसपास पहले से ही कई डोभा और टीसीबी का निर्माण कराया गया है। उक्त जमीन हुक्मनामा सह बंदोबस्त किया हुआ है, जिसका दस्तावेज भी लाभुकों के पास है। इसके बाद भी वन विभाग के कर्मियों द्वारा कुछ दिन पूर्व वहां पर चल रहे टीसीबी निर्माण कार्य को बंद कराते हुए खनन में लगे उपकरण को भी जब्त कर लिया गया था और पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं संबंधित लाभुकों पर केस कर दिया गया। कहा कि जिस स्थान पर टीसीबी का निर्माण कराया जा रहा था वह पूरी तरह से हुक्मनामा सह बंदोबस्त किया गया जमीन है। टीसीबी निर्माण कार्य स्थल के आसपास कहीं भी वन विभाग द्वारा ट्रेंच नहीं काटा गया है। ट्रेंच के स्थान पर विभाग द्वारा सिर्फ एक पत्थर के रूप में सीमांकित किया गया है, जो टीसीबी का निर्माण निर्धारित सीमांकित स्थान से कई मीटर पीछे बनाया गया है। लाभुकों ने रेंजर और डीएफओ से मामले की जांच कर निर्दोष लोगों को केस से बरी करने की मांग की है। इधर रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि
वन विभाग के अनुसार उक्त भूमि वन प्रक्षेत्र में पड़ता है। यदि लाभुकों को ऐसा लगता है कि वह बंदोबस्ती का जमीन है तो वन कर्मियों की उपस्थिति में सर्वे करा ले। सर्वे के दौरान हुक्मनामा का जमीन निकलने पर केस को बंद कर दिया जाएगा। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। मैं इस जो यहाँ हुक्मनामा ज़मीन है उस पर टीसीबी का निर्माण कार्य हो रहा था, जिस पर वन विभाग के कुछ वन कर्मी आकर के अपना वन का ज़मीन बता करके यहाँ से मजदूरों के पास से जो टीसीबी का खनन यंत्र था वो सब लेके यहाँ से चले गए और वन भूमि का वन बताकर कुछ इसमें मनरेगा कर्मियों और इस टीसीबी निर्माण में जो लाभुक थे उन पर केस मुकदमा कर दिए गए हैं। तो सही से हम उच्च पदाधिकारियों से कहते हैं कि वो सही से जांच पड़ताल करके और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई किया जाए और नहीं तो जो इसमें जो झूठा केस किया गया है उसको वापस लिया जाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलची पंचायत के ग्राम भरकट्टा में सतवती देवी और छवि देवी के नाम से बागवानी योजना के तहत 2 एकड़ में आम का बगीचा लगाया गया है। उस बगीचा में लगाए गए आम के पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाली से चारों तरफ घेर दिया गया था, लेकिन अज्ञात लोगों के द्वारा जाली को तोड़ दिया जा रहा है। लाभुक सतवती देवी और छवि देवी के परिजनों ने इस संबंध में मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर वृक्षों को नष्ट कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आम बागवानी अपना रेती प्लॉट ज़मीन में लगाए हैं, वो अज्ञात लोगों ने जाली खोल करके ले जा रहा है चरा देने के लिए ताकि आम बगीचा ना लगे। इसके ऊपर प्रशासन से निवेदन है कि जांच किया जाए। हम 2 एकड़ में लगवाएं। आगामी दुर्गा पूजा शांति सुव्यवस्था एवं कोविड गाइडलाइन के तहत मनाने को लेकर रविवार को गांवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी सूरज कुमार ने की। बैठक में कई पंचायत के ग्राम प्रधान, समाज के प्रबुद्ध, राजनीतिक एवं दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा त्योहार में डीजे, साज सज्जा, तोरण, लाइटिंग व थीम पंडाल आदि पर प्रतिबंधित रहेगा। कहा कि सिर्फ सादे समारोह में पूजा अर्चना किया जाएगा। मेला, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को फेस मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने थाना प्रभारी को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही पूजा संपन्न करवाने का भरोसा दिलाया। मौके पर टिकैत भवानी सिंह, अनुरापा देवी, रणधीर चौधरी, दिनेश सिंह, सौदागर साव, शब्दर अली, मकसूद आलम, पीयूष सिन्हा, बिरजू राणा, नागेश्वर प्रसाद साव, आनंदी यादव, अरविंद गुप्ता, कन्हैया राम समेत कई उपस्थित थे।
यहाँ देवघर में हो ही नहीं रहा है। आप देवघर को अभी पैसा भूखे मर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पालन कराने तो आगंतुकों को किया जाए, मतलब खड़ा करवा के 5 लोग गए। आज दिनांक 3 तारीख को नवा थाना परिसर में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर एक शांति समिति बैठक किया गया। इसमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के कोविड गाइडेंस के अनुरूप ही पूजा करने का निर्देश दिया गया। इसमें खास बात यह है कि जिस तरह की पूजा होगा उसमें सबसे पहली बात है कि भीड़ भाड़ नहीं करना है। पंडाल कोई थीम पे नहीं बनेगा। मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम 5 फीट होगी। किसी प्रकार का साज सज्जा नहीं होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके ही दुर्गा पूजा मनाना है। झामुमो के वरीय उपाध्यक्ष और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी की प्रथम पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई। इसको लेकर खोरी महुआ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित रहे। वहीं मौके पर प्रखंड अध्यक्ष निरंजन सिंह, जिला उपाध्यक्ष सफीक अंसारी, गर्जासरन पंचायत के मुखिया मुस्तकीम अंसारी, अंजुमन कमेटी के सदर मुख्तार आलम उपस्थित थे। मौके पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर एवं उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इधर देवरी में भी पूर्व मंत्री महरूम हाजी हुसैन अंसारी की पहली पुण्यतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में उनके तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर प्रखंड कोषाध्यक्ष किशोर वर्मा ने बताया कि हाजी साहब जो काम करके चले गए हैं वे सभी धर्मों के लिए सराहनीय है। मौके पर अनिल चौधरी, कैलाश यादव, प्रदीप हाजरा, मुहज्जद अंसारी, टुपलाल हाजरा, रामकिशुन हाजरा, हेमंत पंडित, लालमणि सिंह इत्यादि उपस्थित थे। मंत्री रहे और मंत्री रहते इनका इंतकाल हुआ और उनके सुपुत्र इनकी जो इन्होंने करके गया था वहाँ की जनता के लिए जो काम किया था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्मों में ये पूजनीय थे। सारे लोग उनको एक महबूबन के तौर पर नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता पर लोग उनको जानता था। आज इसी के पश्चिमों पर चलने का काम हफीजुल भाई भी कर रहे हैं और उनको भी मधुपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया। आज वो और झारखंड सरकार का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज वो मंत्री और विधायक हैं और एक हाजी साहब एक मिलनसार व्यक्ति थे और हर समय विकास के प्रति अग्रसर रहते थे। हर समय झारखंड का सोच इनके दिलो दिमाग में रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से रविवार को मटवारी स्थित होटल विनायक में ओपन कुकिंग कंपटीशन किचन मास्टर हजारीबाग 2021 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल, विशिष्ट अतिथि बीएसएफ मेरू कैंप के महानिरीक्षक डीके शर्मा, बीएसएफ मेरू कैंप के बावा अध्यक्षा रितंभा शर्मा व विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मनीष गोविंद ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से जायकेदार व्यंजन प्रतिभागियों के द्वारा बनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनीष जायसवाल व विशिष्ट अतिथियों ने सभी प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए व्यंजनों का जायजा लिया। इस दौरान श्री जायसवाल ने ऐसे कार्यक्रमों की तारीफ की और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से जहां महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है,
वहीं आत्मनिर्भरता को बल मिलता है। आप ये देखिए, जैसे विधायक साहब ने बोला है कि पहले स्कूलों में होम साइंस में ये हमारी जो बच्चियाँ और हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे उनको चीज़ें सिखाई जाती थी। और अभी आपने देखा है कि भी इसी स्टेट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो यहाँ सबने बनाई हैं, लेकिन साथ साथ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और जो हमारे जो ये वेस्टर्न साइड की जो चीज़ें हैं जैसे मंचूरियन है, मोमोज हैं, वो सभी ने बनाए। और ओवर एंड अबाउ आप ये देखिए कि ये सिर्फ अभी ये लेडीज़ तक या लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे जो मेल मेंबर भी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उनकी हॉबीज बनती जा रही है। होम साइंस जिसको पहले बोलते थे, कॉलेजेस में होम साइंस एक विषय हुआ है जिस विषय में ये कुकिंग को प्रमोट किया जाता है। लेकिन ये जो है ना, तरह तरह के व्यंजनों को अरेंज करके कॉन्टेस्ट अरेंज करना एक अच्छी बात है। जो वो घरेलू जो महिलाएं हैं उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है, साथ ही साथ आप बहुत सारे वैरायटी देख सकते हैं। आज आपने झारखंड का भी कुछ यहाँ पर फ्लेवर देखा कि कुछ जो प्योर झारखंडी डिशेज हैं वो भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये जो आयोजन है, इनसे बहुत प्रेरणा मिलता है। और सबसे इसका जो बड़ी बात इसकी रहेगी, ये रहेगी कि लोग अपने घरों से चल कर के आए, अपनी चीज़ों को प्रदर्शित किया, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, ये सबसे अच्छा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।